स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक ने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया, बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो हम नहीं जा रहे, कि एक लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर कोई बॉडी, कोई स्फेरिकल बॉडी, कोई गोल चीज गिर रही है, चल रही है। ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर एक कोई बॉल, ये कोई चीज गोल चलती हुई चली जा रही है। तो लिक्विड की वो लेयर जो बिल्कुल इस बॉल के कांटेक्ट में है, वो बॉल के साथ साथ चल रही है, और लिक्विड की वो लेयर जो बहुत दूर है, रुकी हुई है। उल्टा सा लग रहा बोलने में मुझे? देखो, लिक्विड की वो लेयर जो इस बॉल के साथ चिपक गए, लिक्विड के वो पार्टिकल्स जो इस बॉल के साथ चिपक गए, वो इस बॉल के साथ साथ नीचे चल रहे हैं, और लिक्विड के ये वाले पार्टिकल जो बॉल से बहुत दूर है अपनी जगह है ना। तो क्या हुआ कि डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गया यहाँ। ये बिल्कुल फास्टेस्ट, ये और कम और कम और कम, और बहुत दूर वाली बिल्कुल जीरो पोटेंशियल। तो एक विस्कस ड्रैग यहाँ काम करने लगता है। स्टोक्स ने इस विस्कस ड्रैग को निकाल के बताया कि ये इस विस्कस ड्रैग है 6 पाई ईटा आरवी। पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस लिक्विड के लिए, आर इस बॉडी की रेडियस, और वी वेलोसिटी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है फॉर्मूले में इसके। तो स्टोक्स लॉ ने क्या बताया, किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए, बस ये बात ध्यान रखना कि ये बॉडी किसके लिए, ये किसके, ये है ये फॉर्मूला केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए, और स्फेरिकल बॉडी में भी छोटी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब फुटबॉल ले लो यहाँ पर, छोटी बॉडी के लिए है, स्फेरिकल और स्मॉल बॉडी के लिए। करेक्ट। अब इसी इसी स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, लेकिन चलो उसे तो हम कल फाइंड करेंगे क्योंकि आप टाइम कुछ कम बचा हुआ है। ठीक है, इससे पहले आज आपने सबने एक ऑब्जर्वेशन जरूर देखा होगा, और ये सभी ने देखा होगा, एक चींटी। चींटी को आप हाथ में पकड़िए और उसे गिरा दीजिए। ये चींटी, इसे आप गिरा दीजिए, कितने 4-5 फीट की ऊंचाई से इसे गिरा दीजिए। ये नीचे गिरी और चलने लगी, इसके हाथ पैरों में तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। इस चींटी को उठाइए, आप अपने घर की छत पे ले जाइए, छत पे ले जाइए, चींटी से कहे गिरा दूं, चींटी है गिरा दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। आपने चींटी को गिरा दिया, चींटी आराम के साथ नीचे आई और फिर चलने लगी, इसके तो कुछ भी असर नहीं हुआ है। अगर हम में से कोई गिर जाए छत पे तो क्या होगा? महीने 2 महीने के लिए तो लेट जाएंगे बिस्तर पे, यहाँ फ्रैक्चर वहां फ्रैक्चर। ही तो ऐसा क्या रीजन है कि चींटी को फ्रैक्चर नहीं होता? क्या उसकी बॉडी में कुछ ऐसी स्पीड है, कुछ उसकी बॉडी में ऐसा कुछ बात है क्या, उसकी बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है क्या? है उसका वेट कम है, वो कम फोर्स से गिरती है। तो फिर इसका मतलब आप गैलीलियो की बात गलत कर रहे हो। गैलीलियो ने तो अपना सर सर दांव पे लगा दिया था कि सर काट देना मेरा, अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं हुआ। आप तो गैलीलियो का सर काटने का काम कर रहे हो। नहीं अच्छा, चींटी में ना हड्डी ना मांस, तो वो इसलिए नहीं गिरता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आसमान में हमें सबको दिखाई देते हैं बादल, क्लाउड्स। अब ये क्लाउड है क्या? क्लाउड आर नथिंग बट स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बहुत छोटी छोटी सी पानी की बूंदें हैं। और इस क्लाउड से, जैसा क्लाउड के सिमिलर स्ट्रक्चर हम सब ने अपनी लाइफ में खूब देखा है, जिसे हम कहते हैं आज बड़ा घना कोहरा है भाई। तो वो कोहरा और कुछ नहीं है, जमीन के आसपास क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, हल्का क्लाउड, घना क्लाउड नहीं, हल्का क्लाउड बन गया। ये बादल भी आपने जरूर एक्सपीरियंस करा होगा, किसी ना किसी ने, किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे तो, है ना। वहां आप बादलों में ही होते हैं। एक्चुअली बादल की जो अर्थ सरफेस से ऊंचाई है वो लगभग लगभग 1,500-2,000 मीटर होती है।
यहाँ से हमारी अर्थ सरफेस से बादल की जो ऊंचाई जो हम यहाँ दिखाते हैं, इनकी ऊंचाई 1.5 से 2,000 मीटर के आसपास होती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1,500 मीटर, 1,500 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, किलोमीटर नहीं, 1,500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास है, तो आप एक्चुअली बादल में पहुंच जाएंगे, बादलों में पहुंच जाएंगे आप, जैसे कि हिल स्टेशन पर होता है। तो ये बादल है, बादल एक्चुअली क्या है, छोटी छोटी सी पानी की बूंदें हैं। ये जमीन पे क्यों नहीं गिर रही? अब जमीन पे ये नहीं गिर रही, लेकिन जब बारिश होती है तो कैसी होती है, तो क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदें जब घनी हो जाएंगी, जब सारी बूंदें एक दूसरे के आसपास आसपास आने लगेंगी तो क्या होगा, जुड़ने लगती हैं। जुड़ने लगी तो नीचे गिर जाएंगी, मास इनका बढ़ गया। तो इसका मतलब कोई हल्की चीज हो तो वो गिरेगी नहीं, और भारी चीज हो तो गिर जाएगी नीचे। नहीं, ये तो गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि पीसा की मीनार पर खड़े हो जाओ, जाके एक चूहा ले जाओ अपने साथ और एक हाथी को चढ़ा लो और दोनों को नीचे गिरा दो, देखना दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, चूहा भी और हाथी भी दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, एक ही स्पीड से पहुंचेंगे यार, स्पीड भी कोई डिफरेंस नहीं होगी और ना टाइम डिफरेंस होगा। वहां के राजा ने कहा तू हमारी प्रजा को बहका, हाँ, एयर ना हो तो काम होगा ये वाला। तो फिर इसका मतलब ये एयर का कुछ यहाँ रोल है, कुछ एयर का रोल है यहाँ पर। अगर ये बादल क्लाउड फॉर्मेशन, वैसे तो एयर के बिना होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप ये क्लाउड फॉर्मेशन कर दें, वैक्यूम में फ्री स्पेस में कर दें, एक्चुअली होगा नहीं, तो वहां ये नहीं रुक पाएंगे, कितनी भी छोटी भी ड्रॉपलेट है वो भी नीचे गिर जाएगी। तो एयर का कुछ रोल है। अब चींटी का सोचो आप यहाँ, अगर इस चूहे हाथी के साथ एक छोटी सी चींटी भी गिरा दी जाती वैक्यूम में, तो ये भी इन्हीं के साथ नीचे गिर जाती। लेकिन एयर में जब ये गिर रही है, मतलब चोट, फिर अगर आप फ्री एयर के बिना गिराओगे ना वैक्यूम में, तो चूहे को भी चोट लगेगी, हाथी को भी चोट लगेगी और चींटी को भी चोट लगेगी। लेकिन जब एयर में आप चींटी को गिरा रहे हो तो फिर चींटी को चोट नहीं लग रही। तो कहीं कुछ रिलेशन है बादलों में और इस चींटी में, चींटी के गिरने में और बादलों के बनने में और बारिश के होने में कुछ तो है आपस में रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन है इसे हम कल करेंगे।